वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीड्यूर की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात की थी कि कौन कौन से कोर्स की एडमिशन स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट क्या है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और क्या जो फीस है पर ईयर उसकी फ़ीस लगती है, कौन से कोर्स के लिए, सभी कोर्स की हमने बात की है कि कौन से कोर्स के लिए कितनी फ़ीस लगती है। अगर आप देख लिए है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो ये वीडियो है एडमिशन प्रोसीड्यूर का, कि ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे। इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि फॉर्म फिल करते समय किसी भी तरह की अगर मिस्टेक होती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होती है, इसके लिए डायरेक्ट आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए ध्यान से देख ले, उसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को मुझसे जुड़े रहने के लिए, ताकि सभी अपडेट समय पर और आसानी से मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट दी गई है, आप किसी भी दोनों में से किसी को भी ओपन करके उस पर आप जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगी, उससे भी आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर। कैंडिडेट सीकिंग ऑनलाइन एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर ऑनलाइन। सबसे पहले ऑनलाइन जो है आपको रजिस्टर कर लेना है। काइंडली डाउनलोड द इंस्ट्रक्शंस फॉर रेडी रेफरेंस एंड फॉलो द गाइडलाइंस ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आप जो भी गाइडलाइन आपको दिया जाएगा उसको ध्यान में रख करके फॉर्म फिल कीजिएगा। ऑन द लैंडिंग पेज द वेब पेज विच ओपन आफ्टर यू क्लिक ऑन द एडमिशन लिंक। जैसे ही आप एडमिशन लिंक पर क्लिक कीजिएगा जो वेब पेज खुलेगा, क्लिक ऑन न्यू एडमिशन बटन। वहाँ पर एक न्यू एडमिशन बटन रहेगा, उसको आपको क्लिक करना होगा। फॉर न्यू एप्लीकेंट क्लिक ऑन द ब्लू बटन। जो है न्यू एप्लीकेंट पे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आपका पहले से अकाउंट है जैसे, तो आप वहाँ पर न्यू एडमिशन पे क्लिक करके जाइएगा। और अगर आप आज तक कभी भी वहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है, आपने अप्लाई नहीं किया है, तो फिर न्यू एप्लीकेंट पर जाइएगा और क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। All information in the new candidate registration is compulsory and will have to filled up। जो भी नए कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन में जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो भरना ज़रूरी है, उसको भर लीजिएगा। पासवर्ड ऑफ द कैंडिडेट विल हैव टू इंटर्ड बाय द कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग रूल्स। जो पासवर्ड है वो इस रूल्स पे बेस्ड होना चाहिए। आपका पासवर्ड शुड भी मिनिमम 6 कैरेक्टर, कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 13 कैरेक्टर, ज़्यादा 13, मतलब कम से कम 6 कैरेक्टर होने चाहिए उसमें, और 13 कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि 6 से 13 के बीच में आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर केस, मतलब कि ऐसे होता है ना केस का, तो एक अपर केस का कम से कम लीजिएगा, एक लोअर केस का लीजिएगा, एक नंबर ले लीजिएगा, एक स्पेशल कैरेक्टर जो @ होते हैं, परसेंटेज, ये सभी में से कुछ एक ले लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अपना वो जो कैंडिडेट है वो अपना नाम लिखा @2020, मतलब ऊपर का भी वर्ड को टच किया, नीचे का भी वर्ड को टच किया। और अगर वैसे कोई होंगे जिनका नाम जो है वो ऊपर नीचे सब मिलाकर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वैसा पासवर्ड रखिएगा जिसमें ऊपर नीचे और स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सभी कुछ इन्वॉल्व हो सके, ऐसा पासवर्ड बनाना है आपको। आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म एंड क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन द कैंडिडेट विल रिसीव एन ईमेल एंड SMS। जब ये आप फिल कर लीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ईमेल और SMS जो है वो मिलेगा। यूज़र नेम विच विल बी ऑल्सो द एप्लीकेशन नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपका यूज़र नेम के तौर पे यूज कीजिएगा। पासवर्ड एंड OTP। The candidate will also be taken to OTP page
वेयर द कैंडिडेट विल हैव टू इंटर द OTP, वहाँ पे OTP फिल करने के लिए भी दिया जाएगा। आफ्टर इंटरिंग OTP द कैंडिडेट विल बी टेकन टू द रजिस्ट्रेशन कम प्रोस्पेक्ट फी पेमेंट पेज। आफ्टर सक्सेसफुल पेइंग द रजिस्ट्रेशन कम प्रोस्पेक्ट फी RS 500 नॉन रिफंडेबल, ये ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट विल बी टेकन टू द मेन एप्लीकेशन फॉर्म पेज। प्लीज़ रिमेंबर योर एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर याद रखिएगा, एक लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और पासवर्ड। दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन टू द एप्लीकेशन पोर्टल। इफ़ यू फॉरगेट द सेम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ईमेल एंड SMS रिसीव बाय द कैंडिडेट। जितने भी स्टार मार्क होंगे उसको फिल करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको फिल कर दीजिएगा बिफोर सबमिशन से पहले। सबमिट करने से पहले सबको देख लीजिएगा कि सही सही है या नहीं, और फिल कर दीजिएगा अच्छी तरह से, एक भी छोड़ना नहीं है, जो स्टार से इंगित किया हुआ रहेगा। कैंडिडेट कैन सेव द फॉर्म इन ड्राफ्ट मोड, ड्राफ्ट मोड में आप सेव भी कर सकते हैं। एंड कैन लॉग इन अगेन फॉर कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग इट, और फिर से आप लॉगिन भी कर सकते हैं कंप्लीट और सबमिट करने के लिए। फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म फिलिंग अप ऑफ कैप्चा इज अ मस्ट, वहाँ पे जो कैप्चा रहता है, आपको पता है कि आप रोबोट है या नहीं, ये देखने के लिए कैप्चा रहता है दिया हुआ आजकल, तो उसको आपको जो भी है देख करके सही से फिल कर दीजिएगा। एप्लीकेंट सेल चूज द कोर्स इन विच ही विशेष, जो भी कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा बेस्ड ऑन अपना एलिजिबिलिटी के बेस पर। द एप्लीकेंट इज एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्सेज बिफोर मेकिंग अ चॉइस, चॉइस कोई भी सेलेक्ट करने से पहले आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन इन ओनली वन कोर्स, सिर्फ एक कोर्स में आप ले सकते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अप्लाइंग इन मल्टीपल कोर्स, यहाँ पर मल्टीपल कोर्स के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। वाइल फिलिंग अप द फॉर्म इट इज़ सजेस्टेड टू स्कैन क्लियरली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज पर द साइज गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट है, उसको आपको जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो उसको स्कैन करके अच्छी तरह से रखिएगा ताकि उसमें ज़रूरत होगा। कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि 50 KB में मैक्सिमम होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर जो कि इंग्लिश में होना चाहिए 30 KB ज़्यादा से ज़्यादा। कैंडिडेट सिग्नेचर इन हिंदी साइज होना चाहिए मैक्सिमम 30 KB। कॉपी ऑफ मार्कशीट, मार्कशीट की जो कॉपी है साइज उसकी होनी चाहिए मैक्सिमम 100 KB, ये आपको स्कैन करके रखना होगा। इन द नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर है, इन द मैंडेटरी अपलोड सेक्शन द एप्लीकेंट हैज़ टू अपलोड क्लियर स्कैन डॉक्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट एकदम क्लियर आपको स्कैन किया हुआ डालना है। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट हिंदी इंग्लिश। क्लियर कॉपी ऑफ स्कैन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट फ्रॉम ओरिजिनल is to be uploaded. Clearly scan your original mark sheet for uploading. Scan of Xerox photocopy of mark sheet. Mark sheet downloaded from website will not be accepted. मतलब कि जो भी आप डाल रहे हो वो ओरिजिनल का स्कैन किया हुआ आपको अपलोड करना है, जेरोक्स या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड करके नहीं कीजिएगा। प्लीज़ नोट दैट it is not compulsory to fill up the entire application at one go. एक बार में कैंडिडेट कैन प्रिजर्व ऑलरेडी फिल्ड अप इंफॉर्मेशन बाय सेविंग द फॉर्म इन द ड्राफ्ट मोड। ड्राफ्ट मोड में आप सेव करके भी इसको फिल कर सकते हैं बाद में भी और सबमिट कर सकते हैं। एक बार में भरना आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन कैन बी सेव्ड इन द ड्राफ्ट मोड बाय क्लिकिंग ऑन सेव एज ड्राफ्ट। अगर आप कर दीजिएगा तो वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट आपको जो है लॉगिन करके इंटर हो जाना है और फिर से भर देना है। बिफोर सबमिटिंग कैंडिडेट कैन प्रीव्यू द फिल्ड अप एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग अप प्रीव्यू। सबमिट करने से पहले कैंडिडेट को जो है आप पहले एप्लीकेशन को पूरा तरह से जो आपने भरा उसको एक बार प्रीव्यू बटन को क्लिक करके पूरा देख लीजिएगा। यूज़र कैंडिडेट कैन चेंज और एडिट इन्फॉर्मेशन
इन द एप्लीकेशन एज लॉन्ग एज द एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड। जब तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है तब तक आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर सबमिट हो जाएगा तो आप उसको ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाइड द इंफॉर्मेशन। For any correction in the application form, the candidate will have to visit Nalanda Open University, Patna. Therefore, candidates are advised to check the form carefully before final submission. Before final submission आपको एक बार देख लेना है, उसके बाद आप जो है सुधार नहीं कर पाइएगा, एडिट नहीं कर पाइएगा। After final submission of application form, the candidate will be taken to payment page. कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द जो आपका फ़ी ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल ओनली। कौन से पोर्टल से देना है? तो SBI कलेक्ट और डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी, मतलब कि इससे आपका SBI कलेक्ट या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो है इससे आपका नहीं लिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। जो भी आपका दिया गया है पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बताया गया है उसी तरह से मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है पेमेंट के बारे में। ओनली पेड एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऑल पेमेंट विल बी ऑनलाइन पेमेंट थ्रूज एडमिशन पोर्टल। जितना पेमेंट है विल बी ऑनलाइन पेमेंट थ्रूज एडमिशन पोर्टल। अमाउंट कैन नॉट बी अल्टर्ड। अमाउंट अलग नहीं होना चाहिए, जितना ना ज़्यादा ना कम, जितना बोला है उतना ही। पेमेंट आपका रिफंडेबल नहीं है। कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वेरिफिकेशन ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। यूनिवर्सिटी विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग स्टडी लर्निंग मटेरियल एंड प्रोस्पेक्टस थ्रू SMS और ईमेल। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है आपका लर्निंग मटेरियल मतलब पढ़ने का सामान या फिर आगे का जो भी है सभी कुछ आपको ईमेल और फ़ोन से ही देगी। कैंडिडेट शैल टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन फॉर्म एंड कीप इट विथ देम फॉर फर्दर रेफरेंस। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है एडमिशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको अपने पास में रखिएगा आगे के जो भी रेफरेंस होंगे उसके लिए। द एप्लीकेंट विल बी responsible for providing information in the application form in case of any discrepancy found during verification of the document. The applications may be cancelled by the university anytime। किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी को अगर लगेगा कि ये गलत भी दिया गया है इन्फॉर्मेशन तो वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एडमिशन में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाए थे, तो आप वो भी कॉल कर सकते हैं उस नंबर्स पे। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय, थैंक यू सो मच।